हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस चैप्टर 1 फोर्स क्लास 10th आईसीएससी। तो जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है वो है मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, जिसका सिंबल होता है टाउ यानी कि उल्टा जे। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यू कैन सिंपली से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग देखते हैं भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो जो इसकी एसआई यूनिट निकल के आती है वो आती है न्यूटन मीटर। कैसे आई? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो क्या बन जाता है? न्यूटन मीटर। अब जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है? डायन सेंटीमीटर, क्योंकि न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन, और डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या होती है? दैट इज मीटर। न्यूटन मतलब फोर्स, तो जो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डायन। चलो आगे देखते हैं। अब एक न्यूटन मीटर में कितने डाइन सेंटीमीटर होते हैं ये हम कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए बहुत छोटी सी चीज है वो हमें जाननी पड़ेगी। वो क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। अब इंडिसेस रूल के हिसाब से जब भी बेसिस सेम होते हैं तो हम क्या कर देते हैं? पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाता है? 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अब एक और रिलेशन हम लोग जान लेते हैं, क्या कि 1 किलोग्राम फोर्स यानी कि 1 kgf इंटू मीटर कितनी न्यूटन मीटर के बराबर होती है? तो ये बराबर होती है 9.8 न्यूटन मीटर के, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kgf कितने बराबर होता है? 9.8 न्यूटन और 10। कभी कभी हम इसे राउंड ऑफ करके 10 भी लिख देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो है मोमेंट ऑफ कपल। अब मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या होता है? ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। हमने यहाँ ईदर फोर्सेस क्यों रखा है? क्योंकि हमें पता है कपल फोर्स में लगने वाली दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। तो ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सेम जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो है न्यूटन मीटर। जस्ट हम लोग ने अभी ऊपर देख लिया है कैसे, और सीजीएस यूनिट इज 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या आप इसे कह सकते हो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और रादर देन आप इसे क्या कह सकते हो? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं एक छोटी सी बोनस ट्रिप। कभी कभी आपके पेपर में या बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछता है कि जो स्केल है यानी कि 1 मीटर स्केल है वो किस तरफ को रोटेट करेगा, किस तरफ को रोटेट करेगा। तो आपको ज्यादा जानने की या समझने की उसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस सिंपल सी चीज हमें याद रखनी है, क्या कि जब भी हमारा नेट मोमेंटम अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और अगर हमारा यही चीज नेगेटिव आ जाए यानी कि नेट मोमेंटम नेगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर हमारा नेट मोमेंटम की वैल्यू 10 न्यूटन मीटर आ गई तो इसका मतलब स्केल किस तरफ घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर यही नेगेटिव में आ जाए तो ये किस तरफ घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।